वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें आप इसको एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जा सकते हैं, जिससे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से लेवल पर ला सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, है एग्ज़ाम जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, है एग्ज़ाम 28 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, इसमें 75 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें कि 52 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर से और 5 नंबर का एक पैराग्राफ दिया जाता है। बाकी 3 सब्जेक्ट से फिर 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल, मैथ, रीजनिंग। इस तरह से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 75 नंबर के होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आगे भी कई स्टडी से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर से। कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? तो रोम और बायोस में होते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म होता है इसका रीड ओनली मेमोरी, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से रूलर मापने पर प्रत्येक पर एक टैप स्थान रखता है, तो यह 0.5 इंच पर एक टैप का स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में फार्मूला और फंक्शन दोनों के आगे क्या होना चाहिए ताकि एक्सेल उन्हें समझ सके? तो बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तभी वह समझ सकता है फार्मूला। MS वर्ड 2016 में आप किसी डॉक्यूमेंट को पिछले वर्ड संस्करण में सहेजने यानी कि सेव करने के लिए किस स्वरूप का चयन करते हैं? तो वह वर्ड 97 से 2003 डॉक्यूमेंट के लिए DOC यानी डॉक फॉर्मेट का यूज किया जाता है। याद रखिएगा आप, 97 से 2003 तक के लिए फाइल एक्सटेंशन नेम होता है ये। निम्न उपकरणों में से किसमें आप अतिरिक्त एक्सेस प्रदान करने के लिए विभिन्न मल्टीपोर्ट कार्डों को प्लग कर सकते हैं? जैसे जैसे नेटवर्क का आकार बढ़ता है तो स्विच होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS का फुल फॉर्म क्या है? तो डोमेन नेम सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? तो पैकेट का नाम दिया जाता है। संचार चैनल की क्षमता को मापता है, तो क्या मापता है? बैंडविड्थ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा संचार करने के लिए नियम या दिशा निर्देश निर्दिष्ट करता है, तो क्या होता है? प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट, जो कि विश्वव्यापी होता है। दो विभिन्न फाइलों का एक जैसा नाम कब हो सकता है? यदि वे विभिन्न फोल्डर में हों तभी सेम नेम हो सकता है। मेन्यू नया यानी न्यू, खोलें ओपन और बंद करें यानी क्लोज कमांड को क्या दर्शाता है? तो फाइल मेनू में यह सभी कमांड होती हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। एक ऐसा एडिटर या प्रोग्राम है जिसमें डेवलपर को इंटरफेस या दस्तावेज बनाते समय यह देखने की अनुमति होती है कि अंतिम परिणाम कैसा दिखेगा, तो वॉइस स्विंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कई तरीके में डेटा का जोड़ तोड़ करता है और इस जोड़ तोड़ को कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स। व्यक्तिगत कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर एक क्या बनाया जाता है? नेटवर्क क्रिएट किया जाता है पर्सनल कंप्यूटरों को जोड़कर, जो जिसमें लैन का यूज होता है। MS एक्सेल में किसी संख्या का अभिसरण यानी कि आर्क टेंजेंट किस फंक्शन से होता है? तो यह होता है A10 से यानी A10 फंक्शन से होता है। MS वर्ड 2000
3 में मेनू में कौन सा फंक्शन केवल तभी उपलब्ध होता है जब कर्सर को टेक्स्ट के पैराग्राफ के भीतर रखा जाता है? तो ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप पूरी तरह से हटाने के लिए सामान्य टेक्स्ट में वापस आने के लिए कौन सा विकल्प यूज किया जाता है? तो नन। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में पिछले चयनित ऑब्जेक्ट को ऊर्ध्वाधर यानी कि आप केंद्र में ऑब्जेक्ट को संग्रहित करने के लिए कुंजी क्या है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दोस्तों पोर्ट्रेट होता है और ये पेज के प्रकार हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इस फॉर्मेट को ऊर्ध्वाधर यानी कि पोर्ट्रेट बोला जाता है, जिसमें केंद्र में ऑब्जेक्ट को संग्रहित करने के लिए कुंजी Alt+F2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट के किस व्यू में वक्ता की टिप्पणियों को दर्ज किया जाता है यानी रिकॉर्ड किया जाता है? नोट पेज व्यू में किया जाता है। MS एक्सेल में कार्य पुस्तिका यानी कि वर्कशीट पर अप्रूव प्रविष्टियों को करने के लिए सेल जिसमें डाटा की श्रृंखला का नाम होता है वह करें या नाम करें और एंटर करें। क्या होता है इसमें? होता है पंक्तियों को एडिट करने के लिए नाम होता है वह चयन करें, नया नाम टाइप करें और एंटर करें। इस टाइप का प्रारूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना MS एक्सेल में चार्ट में एक्सेस शीर्षक जोड़े के संबंध में सही क्रम में है? तो चार्ट में कहीं भी क्लिक करें, चार्ट के तत्वों पर क्लिक करें, एक्सेस शीर्षक पर क्लिक करें। यह होता है इसका सीरीज सिक्वेंशियल। MS एक्सेल कार्य पुस्तिका यानी कि वर्कशीट में चार्ट अनुक्रमित रूप से व्यवस्थित नहीं किए जाते तो एम्बेडेड में होते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल में मार्कर के साथ लाइन चार्ट का प्रयोग सूचित करता है? क्या निर्दिष्ट करता है? डेटा के व्यक्तित्व मूल्य को सूचित करता है। MS एक्सेल में समकोणीय एरिया जिसमें डेटा श्रृंखला और डेटा मार्कर शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लॉट एरिया बोला जाता है। MS एक्सेल में पिवट तालिका का दृश्य प्रतिनिधित्व है तो पिवट शॉर्ट इस चार्ट इसे बोला जाता है। लेआउट तब उपयोगी होता है जब आप सभी फील्ड नामों को शीर्षक लेबल के रूप में दिखाना चाहते हैं और आप पिवट तालिका की चौड़ाई की लिंक चिह्नित नहीं करते लेकिन पंक्तियों की संख्या को कम करते हैं तो वह टेब्यूलर फॉर्म होता है। किसी को रोकने के लिए कई सिस्टम यूजर को अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करने में केवल 3 या 4 बार गलती करने की अनुमति होती है तो क्रूवल यानी कि ब्रूट फोर्स अटैक को रोकने के लिए अनुमति होती है। तकनीकी संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तीय इनाम है जो किसी भी व्यक्ति को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटिंग सेवाओं में बग की खोज कर उसकी जानकारी देने के लिए दिया जाता है तो बग बाउंड्री बोला जाता है। जब किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में कोई बग खोज निकाला जाता है किसी के द्वारा तो वह इनाम दिया जाता है, उसे बोला जाता है बग बाउंड्री। कुंजी पटल पर कुंजी का उपयोग कर स्क्रीन के लेफ्ट और के विंडो का आकार कैसे बदलते हैं? तो विंडो कुंजी प्लस लेफ्ट एरो कुंजी का यूज करके बदला जा सकता है। किस कुंजी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एकल कुंजी का यूज करती है? तो सममित कुंजी यानी कि सेमेट्रिक कुंजी का यूज किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट फाइल में कौन सा फॉर्मेट होता है? तो प्लेन टेक्स्ट में .txt फॉर्मेट का यूज किया जाता है। बूटेबल डिस्क का क्या अर्थ है? ऐसी डिस्क जिसमें लोड होने के लिए तैयार स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बूटेबल डिस्क कहा जाता है। परीक्षण योजना में परीक्षण पूरा करने के मानदंड का उद्देश्य क्या है? परीक्षण कब रोकना है? यह योजना बनाना इसका उद्देश्य होता है परीक्षण योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ उन शब्दों को ऑटो करेक्ट में जोड़ने के लिए चरण दिए गए हैं जिन्हें आप अक्सर गलत करते हैं, उन्हीं सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे कि ये 4 लाइन दी गई हैं, इन्हें सही से
जमाना है सिक्वेंशियल वाइस। इसमें है पहला है ये, यह मानते हुए कि वर्ड गलत टाइप किए गए शब्द को गलत वर्तनी के रूप में फ्लैग करता है, उस पर दायां क्लिक करें। इसके बाद है ये 1 है, एक कॉन्टेक्ट मेनू प्रकट होता है, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारे पास कई कंपनियां संगठन द्वारा विकसित ब्राउज़र है, मगर पहला वेब ब्राउज़र किसने विकसित किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने खोज की थी इससे पहले वेब ब्राउज़र की। जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो क्या आप डाउनलोड प्रगति देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं हम डाउनलोड स्टेट कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मॉडेम के लिए उपयोग की जाने वाली मॉड्यूलेशन तकनीक है? तो है PSK यानी कि पावर शिफ्ट कीइंग होता है, मॉडेम के लिए यूज की जाती है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर मौसम का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बारिश, बादल, हवा या बर्फबारी से सिग्नल संकेत आसानी से गुम हो जाते हैं। किसमें? सैटेलाइट उपग्रह। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर मौसम का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब बारिश के टाइम में है सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं इंटरनेट की स्पीड स्लो होना है, डिस्टरबेंस होता है बादलों की वजह से। निर्देश उदाहरण का एक संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। दिया गया है अलग अलग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को सीमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो URL सामान्यीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट, यदि आप अपने संरेखन को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यह विकल्प कहाँ उपलब्ध होगा? पैराग्राफ क्षेत्र के रूप में होगा। एक दोहरी परत ब्लू-रे डिस्क स्टोर कर सकता है कितने GB डाटा? 50 GB डाटा स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है? एक दोहरी परत ब्लू-रे डिस्क। ठीक है, निम्न में से कौन सा CPU आर्किटेक्चर निर्देश, इंस्ट्रक्शन और डेटा को पृथक रूप से संरक्षित करता है? तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है ये। HTTP का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। चयनित कमांड को निष्पादित करने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो इंटर कुंजी का यूज किया जाता है जब हम कोई कार्य करते हैं। इंटर दबाने से वह कमांड के रूप में दे दी जाती है पूर्णता के। पेज के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो CTRL+A। ये इसका यूज करके हम सभी पूर्ण रूप पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सूचना प्रणाली में यदि डेटा को तुरंत संसाधित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, कागज या कार्डबोर्ड से बने इनपुट डिवाइस का वह प्राचीन रूप क्या था जो कंप्यूटर प्रणाली के लिए सूचना और कार्यक्रमों को संगत करने के लिए कंप्यूटर उपयोग के पहले कई दशकों के दौरान इस्तेमाल किया जाता था? तो पंच कार्ड इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड रीडर के लिए पढ़ने का वैध इंटरफेस नहीं है? तो है PMBA स्लॉट, बाकी की ये वैध हैं। डिजिटल कैमरे का ऑप्टिकल प्रणाली साझा करते हैं जिसमें बाली लेंस होती है, जैसे छवि पिकअप डिवाइस पर प्रकाश केंद्रित होती है। क्या होती है? शर डायग्राम यानी कि वेरिएबल। यह लास्ट क्वेश्चन 52वां। कुछ डिजिटल कैमरे छवि संपर्ककारियों के अलावा क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? कर्टन और सिलना। आप इसका इंग्लिश में देख लीजिए। कर्टन यानी क्रॉप और सिलना यानी स्टिच बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो है 52 क्वेश्चन जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एक 5 नंबर का गद्यांश या पद्यांश पैराग्राफ के रूप में दिया जाता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ गद्यांश किस प्रकार का दिया जाता है। इसमें कहानी के जैसा इसमें कुछ पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे कि पावेल ने महसूस किया कि क्यूटी साधारण रोबोट से अलग था। इस टाइप को आपको इसमें पढ़ के ही इसमें 5 क्वेश्चन पूछेंगे, उनके
आंसर आपको इसी से मिलने हैं। यह काफ़ी इजी है, इसमें 5 नंबर आपके आराम से आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम देखते हैं इसमें 3 सब्जेक्ट जो कि मैथ, रीजनिंग और जी के हैं। इसमें 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 सब्जेक्ट से। मैथ में भी काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ नहीं पूछे जाते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के माध्यम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों हर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में इसमें पूछा गया है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ जोड़ घटाना नॉर्मल से दे दिए गए हैं और यह भी सिंपल सा दिया जा गया है। यहाँ पर एक इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेन की लंबाई वगैरह भी पूछी जाती है। एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें प्रायिकता से भी एक क्वेश्चन ले लिया गया है। और इसके बाद देखते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से। रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा ही आता है, टफ नहीं आता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के इसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस की यानी कि जनरल नॉलेज की, जिसमें दोस्तों 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है। जनरल नॉलेज में दोस्तों कुछ पता नहीं रहता है, कहाँ से क्वेश्चन ले लें, कहाँ से आ जाएं। एक बात इसमें ज़रूर मैं बोलूँगा, आप 2020 और 2021 का करंट अफेयर मेन इसके टॉपिक उठा लीजिएगा। मेन पॉइंट ज़रूर आप याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन तो इसमें बनते ही बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह क्वेश्चन जो CPCD एग्ज़ाम 2019 अप्रैल में पूछे गए थे यहाँ कंप्लीट हुए। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।